नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जंग के मैदान में हर हथियार आजमाए जा रहे हैं। गोला बारूद हो, मिसाइल हो, धमकी हो, चेतावनी हो या फिर आर्थिक हमला ही क्यों ना हो, सबसे पहले आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह पता नहीं था कि जिस आर्थिक हथियार का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, वही अस्त्र उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र बन सकता है। तो अब यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला कर लिया है। वो ब्रह्मास्त्र जिसकी मार से अमेरिका भी नहीं बच सकता है। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था भी नहीं बच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नजर डाली। यूरोप ने विरोध किया तो टैरिफ की धमकी दी। वॉशिंगटन को लगा कि यूरोप झुक जाएगा, दुनिया झुक जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। यूरोप सहित तमाम देशों ने उस ब्रह्मास्त्र को निकालने का फैसला किया जो अमेरिका की सबसे कमजोर कड़ी है, जो अमेरिका की सबसे कमजोर नस है। और इस हथियार को कई देशों ने चलाना भी शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग चाइना और इंडिया, जिससे अमेरिका में एक बहुत गहरा आर्थिक संकट दस्तक दे रहा है। बहुत दबे पाओ, बहुत धीरे धीरे, लेकिन दे रहा है। यह अमेरिकी इकोनॉमी पर, अमेरिका पर अब तक का सबसे घातक और करारा हमला है, क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि अब अमेरिका की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। अमेरिका की साख गिर रही है, अमेरिका भरोसे वाला नहीं है। तो क्या ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति अमेरिकी इकोनॉमी को खत्म कर देगी, डुबा देगी? क्या अमेरिका बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंसने जा रहा है? और क्या है वो ब्रह्मास्त्र जिसके मार के डर से डोनाल्ड ट्रंप भी कांपते हैं, अमेरिका भी कांपता है और अमेरिकी निवेशक भी कांपते हैं? देखेंगे आज, डिटेल से बताएंगे उस ब्रह्मास्त्र के बारे में, करेंगे दुनिया भर के मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को जवाब देने का दुनिया ने मन बना लिया है। इसलिए यूरोप सहित पूरी दुनिया ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है जिससे यूएस की इकोनॉमी डोल सकती है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नजर डाली और विरोध करने वाली यूरोप को टैरिफ की धमकी दी, तो उन्हें शायद उम्मीद थी यूरोप झुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूरोप डरा नहीं, बल्कि अमेरिका की उस कमजोर नस पर यूरोप ने हाथ रख दिया जिस नस को पहले ही भारत और चीन ने पकड़ रखा है। इसका नाम है, इस ब्रह्मास्त्र का नाम है अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड। अब तक इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश संपत्ति कहा जाता था। युद्ध हो, मंदी हो, वैश्विक संकट हो, कुछ भी हो जाए, आंख बंद करके दुनिया के अलग अलग देश यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लेते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन अब तक लगभग 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड को बेच चुका है। भारत भी 52 बिलियन डॉलर के बॉन्ड को बाजार से निकाल चुका और सोना खरीद चुका है। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असली पॉइंट यह है कि यील्ड जिस पर यह बॉन्ड बेचे जा रहे हैं, जो देश कभी 0.25% की मामूली यील्ड पर भी अमेरिकी बॉन्ड को सुरक्षित मानकर पकड़े रहते थे, आज वो 4.5% की यील्ड चार्ज पर भी बेचने को मजबूर है। कह रहे ले जाओ, नहीं चाहिए। यह कोई सामान्य खबर नहीं है, यकीन मानिए। यह बहुत बड़ा फैसला है, यह हमारी आपकी जिंदगी को डायरेक्ट प्रभावित करने वाला फैसला है। यह डी डॉलराइजेशन का सबसे बड़ा मार्क है, यह सबसे बड़ा एक तरह से सबूत है। यूरोप में भी सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका की कर्ज वास्तव में उतना ही सुरक्षित है जितना दशकों से बताया जाता रहा है? मतलब सीधा यह है कि भविष्य में अमेरिका को कर्ज देने वाले हाथ कम होते चले जाएंगे। यूरोप अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदाता है। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन के पास भारी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड 1.62 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। और अगर आप दोनों को मिला देंगे, बॉन्ड को और शेयर को, तो लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का निवेश सिर्फ यूरोप का है। अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता है यूरोप। अमेरिका का लगातार व्यापार घाटा जो है वो बढ़ रहा है। उस घाटे की भरपाई के लिए अमेरिका को
विदेशी पूंजी चाहिए। यह जरूरी है कि उसके बॉन्ड्स बिकते रहने चाहिए। यूरोपीय निवेश से अमेरिकी बॉन्ड मार्केट को स्थिरता मिलती है। यूरोप चाहे तो बॉन्ड होल्डिंग्स के जरिए अमेरिका पर दबाव बना सकता है या बॉन्ड सेल करके भी। वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में यूरोप की मजबूत पकड़ है। ईयू के पास कितनी अमेरिकी संपत्ति है यह भी आप देख लीजिए। ट्रेजरी बॉन्ड, अमेरिकी स्टॉक्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड कुल जोड़ देंगे आप $10 ट्रिलियन से अधिक का माल है। और जब कोई देश अपने ही कर्ज को नए कर्ज से ढक नहीं पाता है तो वो कर्ज के बोझ के नीचे दबना शुरू हो जाता है, और यही हो रहा है अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप इस गिरते भरोसे को ताकत, टैरिफ और धमकियों से वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि आर्थिक विश्वास बंदूक से नहीं आते, भरोसे से आते हैं। ताकत से डर तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन भरोसा नहीं पैदा किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप वही भरोसा, ताकत और बंदूक और मिसाइल से पैदा करना चाहते हैं। कई बार इतिहास में ऐसा भी हुआ कि जीतना ही असल में हार साबित हुआ। वही हो रहा है ट्रंप के साथ। उनको लग रहा है वो जीत रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया है अमेरिका के खिलाफ, जिससे दूसरे देश भी परेशान है। यूरोप परेशान है, चाइना परेशान है, इंडिया परेशान है, कनाडा परेशान है, ऑस्ट्रेलिया परेशान है। ब्रिटेन ने देखिए क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, लेकिन उसी जीत ने उसके साम्राज्य को खत्म कर दिया। आज अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा दिख रहा है, जहां वो जीत को ताकत से थामना चाहता है। दुनिया चुपचाप विकल्प तलाश रही है। यूरोप के कई देश धीरे धीरे अपने अमेरिकी बॉन्ड बेच रहे हैं। यूरोप अब अपना पैसा अमेरिका से निकालकर यूरो जोन और गोल्ड में शिफ्ट कर रहा है। कैसे? अब देखिए मेजर होल्डर्स कौन है। बेल्जियम 481 बिलियन अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेल्जियम के पास है डॉलर के लिहाज से। ईयू में सबसे बड़ा विदेशी धारक है। लग्जमबर्ग 425.6 बिलियन डॉलर का अमेरिकी बॉन्ड फाइनेंशियल हब के रूप में अहम भूमिका है। 376.1 बिलियन अमेरिकी बॉन्ड यूरोजोन की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। आखिर क्यों अहम यह आंकड़ा? अगर यूरोप ने इन बॉन्ड्स को तेजी से बेचना शुरू किया तो सबसे पहला झटका लगेगा अमेरिका की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। ब्याज दरें बढ़ेंगी, कर्ज लेना महंगा होगा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी और अमेरिका का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डगमगा सकता है, धराशायी हो सकता है। अगला असर पड़ेगा डॉलर पर। जब ट्रेजरी बॉन्ड बिकते हैं तो डॉलर की साख और डिमांड दोनों गिरती है। यही वजह है कि वॉशिंगटन यूरोप के हर कदम को बहुत ध्यान से देख रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। यूरोप के हाथ में सिर्फ ये पैसा नहीं है, ये एक ब्रह्मास्त्र है। जैसा मैंने आपको बताया, ये अमेरिका के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। टैरिफ की धमकी दी तो जवाब मिला ट्रेजरी बॉन्ड सेल के तौर पर। बिना गोली चलाए, बिना कोई मिसाइल फायर किए, अमेरिकी आर्थिक नस पर सीधा अटैक, जिससे अमेरिका भी तिलमिला जाए। डेनमार्क से लेकर फ्रांस और जर्मनी तक संकेत साफ है। अगर अमेरिका ने दबाव की रणनीति जारी रखी तो यूरोप के पास खतरनाक लीवरेज मौजूद है, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकी ट्रेजरी को बर्बाद कर सकती है। नॉर्वे, यूरोप के बाद नॉर्वे भी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बेचना शुरू कर चुका है। नॉर्वे जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और अमेरिका का एक बहुत अहम फाइनेंशियल पार्टनर है। नॉर्वे के पास सोवरेन वेल्थ फंड 2.1 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। नॉर्वे के पास लगभग 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा नॉर्वे का अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी भरकम निवेश है, जो लगभग 759 बिलियन डॉलर के करीब है। अब जब इतना पैसा एक साथ मार्केट में रिलीज होना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड्स बिकने लग जाएंगे, तो फिर अमेरिका के लिए विकल्प क्या रह जाते हैं? तो क्या अब अमेरिका बैकफुट पर है? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में कहा कि वो 100% जो है वो खड़े हैं आज की तारीख में नेटो के साथ। तो क्या अमेरिका की बोलती बंद हो गई है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। जंग की इस नई तस्वीर पर बात करेंगे आज। सुरेंद्र स्वामी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल साहब, हमारे साथ मल्लिका पांडे जुड़ रही हैं, जो कि विदेश मामलों की जानकार है। मल्लिका, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वंदना जिंगान जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अमेरिका से, यूएस से लाइव। वंदना जी, आपका बहुत स्वागत है। और अमन शुक्ल थोड़ी देर में इकोनॉमिस्ट हमारे साथ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। अमन का भी उस वक्त वेलकम करेंगे। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी का मैं रुख करूंगा, यूएस अमेरिका। और पहला सवाल, क्या है ये ट्रेजरी बॉन्ड का खेल और अमेरिका पर कितना प्रेशर इस बॉन्ड का? नमस्कार। नमस्कार मैम।
जिस तरह से आपने बात किया, देखिए, ये अब सब जानते हैं, पूरा विश्व इस वक्त जानता है कि पैराडाइम शिफ्ट है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। और आज के युग में सबको एक के साथ में मिलके चलना पड़ता है। ये भी नहीं है कि आप सोचें कि आज मैं इस तरह से किसी को डिक्टेट कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नए कोलिशंस बन रहे हैं। अभी हमने देखा कि ब्रिक्स की ही अगर बात करते हैं, तो ब्रिक्स जब उसको वो बनाए गए, ब्रिक्स के बाद में फिर ब्रिक्स थोड़ा डाउन हुआ। अभी फिर बात कर रहे हैं, आपने जिस तरह से बात किया, डी डॉलराइजेशन, क्योंकि ऑयल जो है उससे अमेरिका इस वक्त जो है, और ये आई एम सो सॉरी, डॉलर्स में खरीदा जाता था, हम जानते हैं। बट क्या ये जो आपने एनालिसिस दिए हैं, अभी एवरी आप, पहले तो होता था कि कुछ हफ्तों में स्थिति बदलती थी, फिर कुछ दिनों में स्थिति बदलती थी। आज हर घंटे में कुछ ना कुछ नया बदलाव है। आप मुझसे इस वक्त बात कर रहे हैं, कल हम बात करेंगे तो कोई और विषय होगा। वी डोंट इवन नो, बिकॉज नेटो की जहां तक उसने बात की, और उसने कहा कि आई विल सपोर्ट यू, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि नेटो में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का ही रहा है, फाइनेंशियली अगर देखा जाए। और ये बात जो है, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बट ऑल द अदर कंट्रीज, अब जब बात आई तो उन्होंने कहा कि कितना लोग भेजेंगे, तो कितने लोग भेजे गए? जर्मनी से 7 हैं, और इस तरह से आपके पास में सारे नंबर हैं, जहां ये ग्रीनलैंड की जो इशू हो रही है। सो रातों रात जो आप कह रहे हैं वो तो नहीं कुछ होने वाला, आई एम 100% सर्टन अबाउट इट। बट ग्रेजुअली देयर इज गोइंग टू बी, बिकॉज अगर यूरोपियन यूनियन जो है इकट्ठी होती, क्योंकि वहां पे भी ब्रिटेन के भी हाल अच्छे नहीं हैं, हम जानते हैं, और उनकी थोड़ी अपनी समस्याएं भी हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका स्ट्रांग है, आज भी स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट। बट ट्रम्प जो है ये कर रहे हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो सबसे बड़ी बात ये है, मैंने आपको सबसे पहले यही बात कही कि पैराडाइम शिफ्ट है, एंड इट इज वेट एंड अ वॉच, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। बड़ा सवाल यह है कि जो बॉन्ड से पैसा निकाल रहे हैं वो देश दूसरे देशों के बॉन्ड या फिर प्रायोरिटी वाइज गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं। तो अमेरिका ने अपना विश्वास खो दिया है। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपके सवाल का अगर मैं बड़ा सीधा सीधा आंसर दूं तो ये जी। ट्रम्प नहीं, पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है कि आज की तारीख में सिर्फ दो चीजें आपके पास हैं तो यू विल स्टार्ट रूलिंग द वर्ल्ड, और ये प्रूव हो रहा है। एक है पैसा, दैट इज इकोनॉमी, और एक है आपकी डिफेंस पावर। कि आपके पास अगर ये दो चीजें हैं, कुछ भी कह लीजिए, कहीं पर भी आप इसको लगा लीजिए, आप देखेंगे कि वो कंट्री सेल्स थ्रू। बिकॉज अगर आप वेनेजुला की बात कर लें, सारे कंट्रीज ने चूं चाह जो भी करना था किया, बट किसी ने एक्चुअली ग्राउंड पर कुछ नहीं करके दिया। ईरान से रिलेटेड भी आप देख लीजिए, सारे के सारा वही मामला चल रहा है। ग्रीनलैंड के बारे में बात करना है, वहां पर भी आप यही पाएंगे। अब आगे बात जो सबसे बड़ी, जो आपने इतनी टेक्निकलिटी से बताई, मैं दर्शकों के लिए एक बड़ी सिंपल बात बताता हूं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है पैसा। क्या आपने अमेरिका में इतना पैसा लगाया, उसके बदले में आपको बॉन्ड मिल गए। आप उसे सेफ इसलिए समझते थे क्योंकि वहां की इकोनॉमी सेफ है और उनकी डिफेंस फोर्सेस सेफ है। इसलिए ओवरऑल एक सिचुएशन आती है कि वो एक नंबर 1 कंट्री है, वहां सब कुछ जो पैसा लगाया जाएगा वो सेफ है, एब्सोल्यूट सुरक्षित है, एक अच्छा रिटर्न देगा। जिन्होंने पैसा लगाया, जब आप उन्हीं को हड़काने लगोगे तो होगा क्या? कि लोग अपने अपने बॉन्ड ले लेंगे कि भाई साहब हमारा इनकैश करिए, हम गोल्ड में काम करेंगे, हम सिल्वर में काम करेंगे, हमें तो सेफ्टी चाहिए, बिल्कुल। फाइनेंशियल सेफ्टी चाहिए। और जब ये होगा, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंडिया के साथ यूएस का कोई बैर नहीं है। बैर है तो सिर्फ इंडियन रुपीस के साथ है। डी डॉलराइजेशन में अगर रुपया खड़ा होगा या नहीं, ब्रिक में जो बात चल रही थी रुपए की, हाँ। ब्राजील जो बोल रहा था, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया अकेला एक कंट्री है जिसने प्रूव कर दिया
कि यूएस के खिलाफ भी खड़ा हुआ जा सकता है। नुकसान होगा, नुकसान जरूर होगा 50% टैरिफ के बाद, लेकिन हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे घुटनों पर ले आएंगे या मैं आपके सामने झुक जाऊंगा। अगर आपके पैर मजबूत हैं, आप खड़े हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन आज खुल के बोल रहा है इंडिया पिछले के एक बारे साल में। का कर्नल साहब, पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने बहुत रिकॉर्ड स्तर पर अमेरिकी बॉन्ड बेचे और उन बॉन्ड्स के एवज में इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड खरीदा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखें और अभी तक के जो कुछ डेटा हाथ लगते हैं उसके हिसाब से। मैं सुरेंद्र स्वामी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अमन चुका हमारे साथ जुड़ गए और मल्लिका मांडे हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाएंगे। स्वामी जी, क्या ये बॉन्ड्स का खेल खत्म हो गया या अमेरिकी बॉन्ड्स का खेल खत्म हो गया? टाइम इज ओवर, जैसे कि बता रही थी वंदना जी की, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखिए, वर्ल्ड में चर्निंग तो हो ही रहा है ना, वर्ल्ड ऑर्डर। अब भारत, भले ही हम 5वीं अभी आर्थिक स्थिति है, लेकिन विश्व में 4 बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में भारत अब पहले ही आ चुका है। 4th लार्जेस्ट, एग्जैक्टली जी, तो हम चार देश की महान, विश्व की महान शक्तियों में आ चुके हैं और हमारे पास जनसंख्या भी है, हमारे पास स्किल्स भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो इसलिए क्या है कि मोदी जी ने बहुत ही समझदारी से, जैसे ही उनको देखिए, इन लोगों को तो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, हमारे पास तो होती नहीं है। तो इन्होंने, मैंने पहले भी बताया था कि पिछले साल 25 के जनवरी से ही इन्होंने गोल्ड में जो जो हमारे बॉन्ड मैच्योर होते गए, हम उनको निकालते गए और गोल्ड में इन्वेस्ट करते गए। और ब्रिटेन में भी जो हमारा गोल्ड रखा था उसको भी हम ले आए। तो जो हमने बॉन्ड बेचे और गोल्ड में इन्वेस्ट किए, आज हमारे वो 300 गुना उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आज की गोल्ड की कीमत और जो भारत सरकार ने गोल्ड में खरीदा था, वो आज 300 गुना, मतलब जिसको 300 टाइम्स वो बोलते हैं कि 50 का खरीदा तो 150 का हो चुका है। तो वो हमने किया। अब होता क्या है कि किसी भी कंट्री में अगर आप अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास बैकअप रिजर्व्स होने चाहिए, और पूरी दुनिया में गोल्ड ही एक ऐसा है जिसको बैकअप रिजर्व में सब कंट्रीज रखते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा, सबको मालूम है, अमेरिका पे सबसे ज्यादा गोल्ड है, उनके पास तो 8000 कहते हैं टन से भी ज्यादा गोल्ड है उनके पास। एक्चुअली किसी को कोई आइडिया ही नहीं हो रहा, जबकि इंडिया के पास तो 800 टन भी मुश्किल से गोल्ड नहीं हुआ है अभी पूरा। तो इसलिए ब्रिक्स की मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई जहां तक अगर हम डॉलर के भरोसे रहेंगे तो हम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा बाजार में सौदा, तो हम अपनी शिफ्ट करते हैं। तो कम से कम जो हमारा बड़ा बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बड़े कंट्री हैं, हम अपनी करेंसी में कर लें। तो रशिया इमीडिएटली एग्री हो गए। रशिया से हमारा पहले भी रुपये में हो रहा था, अब भी हो रहा है, चाइना से भी थोड़ा हो रहा है। तो उससे ये लगा कि भाई अगर हम डॉलर से हट रहे हैं जी, तो कल को ऐसा नहीं हो कि वो कह दें कि हम तो आपके बॉन्ड जो है हमारे पास और आप तो ये कंट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम आपके बॉन्ड भी नहीं देंगे। हाँ, जीरो कर तो दें। वो एक अनसर्टेनिटी जो डेवलप हुई, उसके चलते सब कंट्रीज ने धीरे धीरे अमेरिकन बॉन्ड से हटके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और यही एक कारण है गोल्ड सिल्वर के महंगे होने का। तो अब क्या है तो कि मतलब ये एक तरह से इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा ना सर? जी जी, तो ट्रम्प साहब को समझ में आ गया। अच्छा, हमने तो पहले भी कहा था, हाँ, भाई वो तो अपना स्टिक है, कैरेट है, ब्लफ है, ब्लैकमेलिंग है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। अब उनको लगा कि यूरोप ऐसे कह रहा है तो वो फट से पीछे हट गए। अब वो कह रहे हैं कि भाई पीएम तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारा तो बहुत अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। और हमारी सरकार बहुत ही समझदारी से चली। जी, उन्होंने 2 इशू रखे। एक इशू ये रखा कि भाई हमें अमेरिका से क्या झगड़ा करना है, हमें अपनी बेस्ट डील लेनी है। हाँ, हमारे कोई वो देखिए, 2 देश का, किसी भी वर्ल्ड में देशों में दुश्मनी तो होती नहीं है, सब अपने इंटरेस्ट देखते हैं। और दूसरा, मोदी जी ने क्या किया, मतलब भारत सरकार ने क्या किया कि अपने वो उपाय शुरू कर दिए जिससे अगर मान लीजिए बात नहीं बने तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने, मतलब लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा इनकम हाँ, टैक्स के जरिए। बिल्कुल। फिर उन्होंने जीएसटी कम कर दिया, चीजें सस्ती कर दी। और फिर उन्होंने एफटीए एग्रीमेंट शुरू कर दिए जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे, चाहे जी, वो ईयू के साथ पेंडिंग थे, चाहे वो यूके के साथ पेंडिंग थे, चाहे वो जो ईटीए कंट्रीज अभी जो कहलाते है हैं वो उनके साथ। आप जो है अभी ईयू के साथ सबसे बड़ी डील साइन करने वाले हैं,
खुद ईयू की प्रेसिडेंट ने कहा। मैं अमन चुग साहब हो जी जाएगा तो हमें मार्केट मिल जाएंगे दूसरे जी, और 2 हमारा बिलियन पीपल का domestic- सबसे बड़ा जॉइंट मार्केट होगा ईयू और प्लस इंडिया का। मैं अमन चुग साहब से और मल्लिका जी से रिएक्शन ले लूं। 2025 मई 235 यूएस बिलियन डॉलर का रिजर्व बॉन्ड हमारे पास था, जो आज की तारीख में लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 186.5 पर आ गया है। 50 से 51 बिलियन के आसपास भारत ने भी बॉन्ड सेल कर दिया। ये बॉन्ड का ब्रह्मास्त्र क्या है चुग साहब?